नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल गुरुकुल 24 में। हम पढ़ने जा रहे हैं जुलाई मंथ के महत्वपूर्ण सुपर 30 क्वेश्चंस। आइए स्टार्ट करते हैं। कौन सा देश आईएसए से समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 87वां देश बना? ऑप्शन है तुर्कमेनिस्तान, निकारागुआ, श्रीलंका, मालदीव। तो हाल ही में आईएसए इंटरनेशनल सोलर अलायंस के तहत निकारागुआ 87वां देश बना जो कि इस समझौते पर हस्ताक्षर किया। आईएसए का फॉर्मेशन 2015 नवंबर 2015 में पेरिस संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में पीएम मोदी तथा फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति हॉलैंड के समक्ष किया गया था। इसका मुख्यालय है गुरुग्राम, भारत में। ध्यान रखिए दोस्तों, पहला एक इंटरनेशनल ग्रुप है जिसका मुख्यालय भारत में है। तो आपका आंसर होगा निकारागुआ। निकारागुआ की राजधानी है मैनागुआ। निकारागुआ की मुद्रा चलती है निकारागुआ कोर्डोवा। राष्ट्रपति हैं डेनियल ओटेगा। और अदर ऑप्शन पे डिस्कस करें तो तुर्कमेनिस्तान को हाल ही में विश्व व्यापार संगठन WTO ने अपना ऑब्जर्वर का दर्जा दिया। चलिए डिस्कस करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। आधिकारिक रूप से किस देश ने WHO से अलग होने का ऐलान कर दिया है? ऑप्शन है रूस, अमेरिका, ब्रिटेन या इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में अमेरिका ने WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से अलग होने का अपना आधिकारिक घोषणा कर दी। चलिए डिस्कस करते हैं WHO के बारे में। तो WHO का फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसका जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। 7 अप्रैल 1946 में इसका फॉर्मेशन हुआ है। महानिदेशक हैं टेड्रोस एडहानोम। और अदर ऑप्शन पे डिस्कस करें तो रूस ने हाल ही में 3D प्रिंटिंग एयरक्राफ्ट का लॉन्च किया है। इसकी राजधानी है मॉस्को। रूबल है मुद्रा। और व्लादिमीर पुतिन यहाँ के राष्ट्रपति हैं मिखाइल मिशूस्टिन। इसी प्रकार भारत ब्रिटेन में सबसे ज़्यादा निवेश करने वाला दूसरा सबसे बड़ा देश बन गया है। इसकी राजधानी है लंदन। और यहाँ पे जो मुद्रा चलती है उसको कहते हैं यूरो। और बोरिस जॉनसन यहाँ के राष्ट्रपति। चलिए डिस्कस करते हैं अगले क्वेश्चन को। चीन के अपने पहले स्वतंत्र मंगल मिशन का नाम क्या है? तिनवेन-1, ओफेक 16, होप या एनालिसिस 1। तो चीन ने मंगल के लिए लॉन्च किया है अपना पहला मिशन जिसका नाम है तिनयान-1। ये है उसका इमेज। तिनयान-1 अभी चीन ने हाल ही में अपना स्वतंत्र पहला मंगलयान लॉन्च किया है। तो आपका आंसर होगा तिनयान-1। चीन की राजधानी है बीजिंग। रेन मिनबी यहाँ की मुद्रा है। और जी जिनपिंग जो कि यहाँ के राष्ट्रपति हैं जी जिनपिंग। और अदर ऑप्शन पे नज़र डालें तो ओफेक 16 यह स्थायी सैटेलाइट है जो हाल ही में इजराइल ने अंतरिक्ष में लॉन्च किया है। इजराइल की राजधानी जेरूसलम और मुद्रा है शेकेल। होप यह UAE का अपना पहला मंगल मार्स मिशन है। UAE की राजधानी है अबू धाबी और मुद्रा है दिरहम। और एनालिसिस 1 यह स्पेस एक्स ने लॉन्च किया है। दक्षिण कोरिया का पहला सैन्य उपग्रह है। दक्षिण कोरिया की राजधानी है सियोल और मुद्रा है वॉन। चलिए डिस्कस करते हैं फोर्थ क्वेश्चन। जीन कॉस्टेक्स किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो जीन कॉस्टेक्स किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? ऑप्शन है सिंगापुर, फ्रांस, ट्यूनीशिया, गैबोन। जीन कॉस्टेक्स फ्रांस के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किए गए हैं। फ्रांस की राजधानी है पेरिस। यहाँ की मुद्रा है यूरो। और इमानुएल मैक्रोन यहाँ के राष्ट्रपति। चलिए डिस्कस करते हैं और अदर ऑप्शन को। तो सिंगापुर की राजधानी है रिपब्लिका सिंगापुरी। डॉलर यहाँ की मुद्रा है। तथा हलीमा याकूब यहाँ के राष्ट्रपति और ली शीन लूंग यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। गैबोन को देख लेते हैं। तो गैबोन की अभी लिब्रेबल इसकी राजधानी है। और CFA फ्रांक यहाँ का मुद्रा है। और ओशोको रेपोंडा देश की पहली प्रधानमंत्री बनी है। और देश की कुल 12वीं प्रधानमंत्री अभी हाल ही में चयनित हुई हैं। इसी प्रकार ट्यूनीशिया की राजधानी है ट्यूनिस। और ट्यूनिस दिनार यहाँ की मुद्रा है। और कैस सैयद यहाँ के राष्ट्रपति बने हुए। और हीचेम मचीची यहाँ के प्रधानमंत्री बने। चलिए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय मूल के चांद संतोखी को किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए? आइसलैंड, सूरीनाम, पोलैंड, रूस। तो हाल ही में सूरीनाम के नए राष्ट्रपति के रूप में भारतीय मूल के चांद संतोखी जी को चुना गया।
सूरीनाम की राजधानी है पारामरीबो और यहाँ की जो करेंसी है डॉलर है। और चांद संतोखी जी को यहाँ का नया राष्ट्रपति चुना गया है। इसी प्रकार ऑप्शन में है आइसलैंड, तो आइसलैंड के गुटनी जोहानसन दोबारा यहाँ के राष्ट्रपति चुन लिए गए हैं। आइसलैंड की राजधानी रेकजॉविक और यहाँ की जो करेंसी है क्रोना है। पोलैंड के बारे में बात करते हैं तो वार्शा यहाँ की राजधानी है और पोलिश जुलाटी यहाँ की करेंसी है। और रूस की राजधानी मॉस्को, रूबल यहाँ की मुद्रा है। और व्लादिमीर पुतिन को दोबारा यहाँ के प्रधानमंत्री चुन लिया गया। चलिए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का पहला केबल ब्रिज अंधी खाद पुल कहाँ बनाया गया? तो भारत का पहला केबल ब्रिज जम्मू कश्मीर में इसको बनाने का आरंभ किया गया है, जो कि पीयूष गोयल ने इसका शुभारंभ किया है। जम्मू कश्मीर में भारत का पहला केबल ब्रिज अंजी खाद पुल बनाया जा रहा है। इसकी कुल लंबाई 473.25 मीटर की है और कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा इसको निर्माण किया जा रहा है। कुल 96 केबल इसमें लगेंगे। केंद्रीय रेल मंत्री हैं पीयूष गोयल जी और कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष हैं संजय गुप्ता जी और इसकी मुख्यालय है मुंबई, महाराष्ट्र में। चलिए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नीति आयोग की रिपोर्ट में सबसे अधिक आकांक्षी राज्य कौन है? तो ऑप्शन है री भुई मेघालय, वह राइच उत्तर प्रदेश, बीजापुर छत्तीसगढ़, इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में नीति आयोग की एक रिपोर्ट में सबसे अधिक आकांक्षी राज्यों में बीजापुर का छत्तीसगढ़ का बीजापुर शहर को चुना गया और इसके बाद री भुई मेघालय और वह राइच उत्तर प्रदेश क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं। चलिए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक 2020 में भारत का स्थान कौन सा है? तो ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स 2020 में भारत का तीसरा स्थान है और शेष 2 स्थानों पर पहले स्थान पर चीन और दूसरे स्थान पर अमेरिका काबिज है। यह रिपोर्ट कॉस्मैन और बैकफील्ड द्वारा जारी की गई है। चलिए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में एशिया के सबसे बड़े सोलर प्लांट का उद्घाटन किसने किया है? निर्मला सीतारमण, अमित शाह, रामनाथ कोविंद या नरेंद्र मोदी? हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट का उद्घाटन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मध्य प्रदेश के रीवा में एशिया का सबसे बड़ा 750 मेगावाट का सोलर प्लांट का उद्घाटन किया है। तो आपका आंसर होगा नरेंद्र मोदी जी। चलिए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस राज्य में पंचवटी योजना का शुभारंभ किया गया? तो हाल ही में हिमाचल प्रदेश में पंचवटी योजना का शुभारंभ किया गया है, जिसमें वरिष्ठ नागरिकों के लिए 100 से अधिक पार्क खोलने की प्रारंभ किया जाएगा, खोलने की योजना है। इसमें सीएम कोष से पैसा दिया जाएगा, जिससे 100 से अधिक पार्क वरिष्ठ नागरिकों के लिए खोला जाएगा। तो आपका आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के सीएम है जयराम ठाकुर और बंडारू दत्तात्रेय यहाँ के राज्यपाल हैं। साथ में नादौन पुलिस थाना यहाँ का हिमाचल प्रदेश का ही पुलिस थाना है, जो पूरे देश में सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाना चुना गया है। चलिए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दुनिया की सबसे बड़ी प्लाज्मा थेरेपी किस राज्य ने शुरू की है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, दिल्ली या राजस्थान? तो हाल ही में प्रोजेक्ट प्लेटिना के तहत महाराष्ट्र ने दुनिया की सबसे बड़ी प्लाज्मा थेरेपी लॉन्च की है। इसमें 16.65 करोड़ की कुल लागत सीएम कोष से दी जाएगी। सीएम है उद्धव ठाकरे जी और भगत सिंह कोश्यारी यहाँ के राज्यपाल हैं। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत सरकार मंत्रालय ने 59 ऐप्स को बैन करने के लिए किस अधिनियम की धारा का उपयोग किया है? 65, 68, 69A, 69B? तो हाल ही में भारत सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2009 के तहत 69 अधिनियम धारा लगा के 59 चीनी ऐप को बैन कर दिया है। चलिए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किल कोरोना राज्य सरकार द्वारा चलाया गया कोरोना नियंत्रण अभियान है। तो किस राज्य सरकार ने चलाया है? मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने। कोविड-19 के बढ़ते हुए प्रकोप से मध्य प्रदेश सरकार ने किल कोरोना नामक एक अभियान चलाया। यहाँ के सीएम को भी हाल ही में कोविड-19 पॉजिटिव पाया गया और रैपिड टेस्टिंग अभियान भी यहीं का एक अभियान है। चलिए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में विजडन ने किस खिलाड़ी को भारत का मोस्ट वैल्यूएबल खिलाड़ी चयनित किया है? तो हाल ही में रविंद्र जडेजा को विजडन ने 21वीं सदी का मोस्ट वैल्यूएबल खिलाड़ी चुना है। इन्होंने 49 टेस्ट, 165 वनडे और 45 T20 खेले हुए हैं। और स्पोर्ट में जान लेते हैं आईसीसी T20
विश्व विश्व कप 2020 जो ऑस्ट्रेलिया में होना था, अब 2022 में होगा। कोविड-19 महामारी के कारण एशिया कप 2021 भी 2020 को भी 21 में बढ़ा दिया गया है। स्टुअर्ट ब्रॉड ने 500 टेस्ट विकेट लेने का कारनामा किया है, वो 7वें खिलाड़ी बन गए। आईओसी यूथ ओलंपिक जो कि सेलेगर डकार में होने थे 2022 में होने थे, अब 2026 में होंगे। और टोक्यो ओलंपिक 2020 अब 2021 में होगा। चलिए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने? तो हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष ज्ञानेंद्र निगोम्बम बने। और अदर ऑप्शन में प्रफुल्ल पटेल फुटबॉल इंडियन फुटबॉल के अध्यक्ष हैं। सौरभ गांगुली बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं। और नरेंद्र बत्रा आपके इंडियन ओलंपिक कमेटी के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। हाल ही में एथलीटों के लिए नाडा ऐप किसने लॉन्च किया? किरण रिजिजू, प्रकाश जावड़ेकर, हरदीप सिंह पुरी या गिरिराज सिंह? हाल ही में किरण रिजिजू जो कि खेल मंत्री जी हैं, केंद्रीय स्वतंत्र प्रभार है इनके पास, इन्होंने एथलीटों के लिए नाडा ऐप लॉन्च किया। प्रकाश जावड़ेकर आपके इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर हैं। हरदीप सिंह पुरी आपके आवास और शहरी मामले के मंत्री हैं। गिरिराज सिंह आपके मत्स्य और पशुपालन मंत्री हैं। इन्होंने हाल ही में मत्स्य संपदा का पहला संस्करण भी अनावरण किया है। यह बेगूसराय बिहार से चयनित है। चलिए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? झारखंड में स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था का नया नाम अब स्वर्गीय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर उनकी 119वीं जयंती पर रखा गया। तो आपका आंसर होगा भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान झारखंड में है, जिनका अब जिसको ऑप्शन है स्मृति ईरानी, प्रकाश जावड़ेकर, हर्षवर्धन या पीयूष गोयल। आपका आंसर होगा प्रकाश जावड़ेकर। तो मौसम ऐप हाल ही में प्रकाश जावड़ेकर जी ने लॉन्च किया है, जिसके तहत मौसम की सटीक जानकारी अब किसानों को दी जाएगी। चलिए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी दी है। यह किस राष्ट्रीय शिक्षा नीति का स्थान लेगी? ऑप्शन है 1986, 82, 1988 या 1992। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी दी है, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का स्थान 34 साल के पश्चात लेगी। तो आपका आंसर होगा 1986। चलिए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया? तो हाल ही में ऑप्शन है स्वास्थ्य मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय, सामाजिक न्याय मंत्रालय। हाल ही में मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। चलिए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में विदेश सचिव नियुक्त किया गया है। ऑप्शन है हार्दिक सतीश चंद्र शाह, रीवा गांगुली, केडी त्रिपाठी या राजीव गुप्ता। तो हाल ही में रीवा गांगुली जी को विदेश सचिव नियुक्त किया गया है। आपके राजीव गुप्ता पीएमओ सेक्रेटरी हैं। केडी त्रिपाठी आपके प्रेसिडेंशियल सेक्रेटरी हैं, यह राष्ट्रपति के सचिव हैं। और हार्दिक सतीश चंद्र ने हाल ही में प्राइवेट सचिव, नरेंद्र मोदी जी का प्राइवेट सचिव बनाया गया। चलिए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य में के वन विभाग ने लाइकेन पार्क का उद्घाटन किया है? तो हाल ही में ऑप्शन है आपके हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश या राजस्थान। तो हाल ही में उत्तराखंड के राज्य के वन विभाग ने लाइकेन पार्क का उद्घाटन किया। चलिए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। के संजीता चानू किस खेल से संबंधित हैं? के संजीता चानू किस खेल से संबंधित हैं? तो के संजीता चानू भारोत्तोलन से संबंधित हैं। इन्हें हाल ही में अर्जुन पुरस्कार से नवाजा जाएगा। चलिए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय रेलवे ने ग्रीन रेलवे बनाने का लक्ष्य किस वर्ष तक रखा है? ऑप्शन है 2025, 2027, 2029 या 2030। तो भारतीय रेलवे ने रेलवे लाइन को ग्रीन रेलवे में कन्वर्ट करने का लक्ष्य 2030 तक रखा है। तो आपका आंसर होगा 2030। चलिए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाएगा? तो अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है। अभी हाल ही में रिपोर्ट में एमपी मध्य प्रदेश में सबसे अधिक बाघ पाए गए। चलिए डिस्कस करते हैं अदर क्वेश्चन के बारे में। तो 27 जुलाई को सीआरपीएफ दिवस 82वां स्थापना दिवस मनाया गया है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स का।
28 जुलाई को विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस मनाया गया है तथा 30 जुलाई को मानव तस्करी के खिलाफ विरोध दिवस मनाया गया। चलिए डिस्कस करते हैं और अदर जुलाई मंथ के देश। तो राष्ट्रीय डॉक्टर्स डे 1 जुलाई, विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई, मलाला दिवस 12 जुलाई, विश्व युवा कौशल दिवस 15 जुलाई, अंतर्राष्ट्रीय न्याय के लिए विश्व दिवस तो 17 जुलाई, नेल्सन मंडेला डे 18 जुलाई, राष्ट्रीय प्रसारण दिवस 23 जुलाई और कारगिल दिवस 26 जुलाई को मनाया जाता है। चलिए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना कहाँ लॉन्च की गई? ऑप्शन है दिल्ली, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश या हरियाणा। तो हाल ही में मुख्यमंत्री घर घर योजना कोविड-19 महामारी के चलते दिल्ली में लॉन्च की गई है, जिसके तहत घर घर राशन का वितरण किया जाएगा। यहाँ के सीएम हैं केजरीवाल और गवर्नर हैं अनिल बैजल जी। चलिए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कुआ रिजर्व फॉरेस्ट कहाँ स्थित है? तो कुआ रिजर्व फॉरेस्ट को वन्य जीव अभ्यारण्य में विकसित किया जाएगा या अपग्रेड किया जाएगा, जो कि असम राज्य में स्थित है। असम के सीएम है सर्बानंद सोनोवाल और गवर्नर हैं जगदीश मुखी। आपका आंसर होगा असम। चलिए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पीसी महालनोबिस पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? नारायण स्वामी, एन चंद्रशेखर, पलाश नंदी या सी रंगराजन। तो हाल ही में सी रंगराजन, जो कि आरबीआई के पूर्व गवर्नर है, जिनको पीसी महालनोबिस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो आपका आंसर होगा श्री रंगराजन। और अदर ऑप्शन में नारायण स्वामी को सिंगापुर राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा, वहीं एन चंद्रशेखरन को और उनके साथी ताई क्लेट को 2020 का ग्लोबल लीडर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। चलिए डिस्कस करते हैं लास्ट क्वेश्चन, हमारा सुपर 30वां क्वेश्चन है। हाल ही में बोन कर्मठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा या किया गया? तो के सिवान, इसरो के प्रमुख को 2020 का बोन कर्मठ पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। वहीं अदर ऑप्शन में पलानी स्वामी जी की, जो तमिलनाडु के सीएम हैं, पॉल हैरिस सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। वहीं केडी थोंगडोंग, जो कि अरुणाचल प्रदेश के फिल्म निर्माता हैं, को दादा साहेब फाल्के 2020 पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। और प्रिया ठकराल को डायना अवार्ड 2020 से सम्मानित किया जाए। तो आज ये रहे जुलाई मंथ के बेस्ट 30 क्वेश्चन। आपको यह क्वेश्चन कैसे लगे हमें कमेंट करके बताएं।